हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट 4। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में डिटेल में पढ़ा था अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, देयर सोर्सेज और वाटर के फंक्शंस भी पढ़े थे। और आज हम करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्टिविटी 3। Take a tomato or a fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing so? आप एक नींबू लीजिए और एक टमाटो लीजिए और उसको काटिए। क्या आपके हाथ गीले हो रहे हैं? Carefully observe whenever vegetable and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruits that do not contain some amount of water? देखो, जब भी आप कोई सब्जी काटते हो या फल फ्रूट काटते हो, क्या उसको काटने के बाद आपको कोई ऐसा फ्रूट मिलता है जो बिल्कुल सूखा, उसमें पानी या रस ही ना हो? वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब भी वेजिटेबल्स काटते हैं या फल काटते हैं तो हमें हल्की मात्रा में या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी दिखाई देता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो हम अगर इन फूड्स को कंज्यूम करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो पानी की कमी है वो दूर हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा जब हम खाना पकाते हैं तो हम खाने के अंदर भी क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है कि जो खाना हम एक दिन में खाते हैं वो क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. तो बच्चों, जो भी खाना खाते हैं हम, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक ही उनकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल राइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, प्रोटीन ले ही नहीं रहे, या आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो या कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे। तो इसका कहने का मतलब है आपका एक मील ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपके सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो बराबर मात्रा में हो। नो टू मच ऑफ वन एंड नो टू लिटल ऑफ द अदर। ना तो किसी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ना किसी की मात्रा कम होनी चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। डाइट में आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जूस पिए जा रहे हो, जूस से आप अपना सोच रहे हो कि हाँ सफिशेंट है, नहीं। आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें डाइटरी फाइबर्स अवेलेबल हो, रफेज अवेलेबल हो, और जो कि आपको कहाँ से मिलती हैं? सब्जियों से, फ्रूट से। इसी वजह से हम अपनी डाइट में क्या रखते हैं? हम अपनी डाइट में वेजिटेबल ज़रूर रखते हैं। तो बच्चों, सच ए डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो यहाँ से आपको एक डेफिनेशन भी निकल कर आई है जो आपको बहुत काम भी आएगी और एग्ज़ाम में आपको पढ़नी भी है। द डाइट इन विच राइट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ प्रेजेंट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो बच्चों, आगे हैं, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि जो सभी बच्चे ये बच्चे से लेकर बड़े तक, क्या सभी एज में एक ही तरह की डाइट चलती है? नहीं बच्चों, क्योंकि आपने देखा है कि छोटों की डाइट अलग होती है, थोड़ी होती है, बड़ों की डाइट भी बहुत ही सादा भोजन होती है, जबकि हम अडल्ट एज में बहुत कुछ खाते हैं जो कि हम अपना जो ओल्ड एज में इतनी चीज़ें नहीं खा पाते। तो कह सकते हैं बच्चों, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी डाइट को बैलेंस्ड बना के रखें अकॉर्डिंग टू अवर एज। दैट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू, एज वेल एज हमारी डाइट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे फिजिकल वर्क पे डिपेंड करती हो। मतलब अगर हम सारा दिन खाते रहते हैं और कोई काम नहीं करते, उससे क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। तो हमें ऐसा खाना रखना चाहिए जो जितना हम फिजिकल वर्क करते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। आप एक चार्ट बनाइए। आपके लिए एक्टिविटी भी है कि आपने हर हफ्ते क्या खाया और कैसे खाया, मतलब कैसे बदल बदल के खाया। मतलब आपने एक दिन जैसे मंडे को आपने दाल खानी है, ट्यूसडे को आपने हरी वेजिटेबल्स खानी है। तो इस तरह से आपने पूरे वीक का एक प्लान तैयार कर लेना है, चार्ट तैयार कर लेना है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो इस तरह से आपने यह भी देखना है कि जो फूड आइटम आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें कौन सा मात्रा में कौन सा न्यूट्रिएंट है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented food, South Indian food such as idli is a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses.
banana, spinach, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों आपको ये पता ही लग गया होगा जितने भी मैंने नाम लिए कि जैसे हम अपने खाने में दालें ऐड करते हैं, जैसे पल्सेस होगी, ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली का तेल हम लेते हैं एज अ रिफाइंड, सोयाबीन का तेल लेते हैं एज अ रिफाइंड, स्प्राउटेड सीड्स कुछ लोग एज अ सैलेड स्प्राउटेड सीड्स को भी कंज्यूम करते हैं। जैसे साउथ में इडलीस को खाते हैं जो कि फर्मेंटेशन के बाद बनाई जाती है। फिर हम रोटियों में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ रोटी लेते हैं, जैसे बाजरे की रोटी, थेपला होगी, मिस्सी रोटी होगी। तो इसके अलावा हम पालक लेते हैं, हम जैगरी, गुड़ लेते हैं। इवन कई लोगों की आदत होती है खाने के बाद गुड़ ज़रूर लेते हैं, जो कि एक अच्छी आदत भी है, आपको भी अपनानी चाहिए। एंड इस तरह से हम अपने जो मील होता है उसमें सब कुछ ऐड कर लेते हैं और इस तरह से हमारे शरीर को किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो पाती और वही डाइट हमारी क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही खाना हर रोज़ खाते हो, हफ्ते के 7 दिन खाते हो। आप देखते हो कि घर में भी जो खाना बनता है वो अलग अलग दिन अलग अलग खाना बनता है। ऐसा तो नहीं है कि हर रोज़ चावल ही खाते हो या हर रोज़ एक ही तरह की सब्ज़ी खाते हो। आप सब्जियां भी अलग अलग दिन अलग अलग तरह से बनाते हो। जैसे एक दिन स्पिनच हो गई, एक दिन गोभी हो गई। तो इस तरह से आपको हर तरह के न्यूट्रिएंट्स जो भी इन प्लांट्स पे प्रेजेंट है वो मिल जाते हैं। तो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपर्ली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। तो यह ज़रूरी नहीं कि अगर आप खाना ले भी आए हो जिसमें राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर को ये सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ये भी डिपेंड करता है कि वो फूड कितना कुक्ड हो रहा है। कई बार ओवर कुक्ड फूड या फिर जैसे कहते हैं जला देना, अगर उसमें हम अपने फूड को ओवर कुक्ड कर लेते हैं तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चों हमें अपने खाने को इस तरह से बनाना चाहिए कि जो उसके न्यूट्रिएंट क्वांटिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं कुकिंग के दौरान या फिर उसको बनाने के दौरान ख़त्म हो जाते हैं? वी इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट may result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetable and fruits contain vitamin and minerals. तो बच्चों आपको पता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी सब्जियां हैं जिसको हम क्या करते हैं, पहले छीलते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि छीलना नहीं चाहिए जितना हो सके, क्योंकि उनके जो छिलक होते हैं उसमें जो पिल्स होते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन एंड विटामिन्स होते हैं। तो बच्चों अगर कई बार हम नहीं खाते तो सब्जियां वैसे छील कर ही खाते हैं, तो उसको छीलने के बाद उसको जो धोते हैं ना सब्जियों को पहले ही धो लेना चाहिए, क्योंकि जब उसको कटिंग के बाद धोते हैं तो ऑलरेडी उसमें जितने विटामिन हैं वो सभी पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। इसी तरह से आप जब बार बार पानी से राइस को धोते हो तो उसके भी विटामिन एंड मिनरल्स क्या कर जाते हैं, हम पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. तो बच्चों हमें पता है कि हम हमेशा स्वादिष्ट भोजन खाना ही पसंद करते हैं। क्या कोई है ऐसा जो भोजन स्वादिष्ट ना हो और फिर भी खाता हो? कोई नहीं ऐसा हो, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ऐसा खाना खाए। तो आप सभी अपना मनपसंद का खाना खाना पसंद करते हैं। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। पर कई बार क्या होता है कि कुकिंग की वजह से कुछ जो वेजिटेबल्स हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसाइडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। अब आप देखते हो कई बार सब्जियों में आपकी मम्मी अगर पानी ज़्यादा डाल देती है तो उस सब्ज़ी का मज़ा ही नहीं रहता। ऐसे ही जब ओवर कुक्ड हो जाती है तो भी सब्ज़ी का मज़ा नहीं रहता। तो एक राइट क्वांटिटी में अगर कुकिंग की गई और प्रॉपर मात्रा में पानी और अदर जो भी इंग्रेडिएंट्स से डाले गए हों तभी आपको खाना स्वाद लगता है। तो इसका मतलब है कि उसके न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं, और जब आपको खाना अच्छा नहीं लगता इसका मतलब उसके सभी न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, चले गए हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हॉट हीट ड्यूरिंग कुकिंग। Would it not be the sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? तो विटामिन सी
में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चिली में भी सी होता है। तो क्या करते हैं, जब हम उसको पहले तड़का लगाते हैं तो उसको पहले भून लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उसका विटामिन सी पूरी तरह से चला जाता है। तो ज़्यादातर हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अपने खाने में कच्चे फल या फिर कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। एज अ सैलेड यू कैन ऑल्सो यूज़ द this vegetable and fruits. Bujo thought that fats would be the best food to eat all the time. तो बुजो कहता है कि फैट सबसे बढ़िया है खाना है सभी टाइम खाने के लिए। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इजंट इट। तो वो कह रहा है कि हमने जैसे पहले पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कम मात्रा होती है एज़ कम्पेयर टू फैट। क्या हम एक कटोरी फैट ही ना पी लें? मतलब क्या है, उसका कहने का मतलब है कि हम एक कटोरी सरसों का तेल पी लेंगे तो हमें एनर्जी तो वहाँ से भी मिल जाएगी, तो हमें फालतू में इतनी चीज़ें क्यों खानी चाहिए। तो बच्चों सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, राबड़ी एंड पेड़ा। तो अगर हम बात की जाए फैट कैसे कंज्यूम करते हैं, जैसे आप समोसा खाते हो या कोई फ्राइड खाते हो, जैसे आपका पराठा हो गया, तो वो सभी क्या है, फैट रिच आपकी फूड आइटम्स हैं। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें एक डिजीज़ हो जाएगी जिसे हम ओबेसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जितनी मतलब अपने कंपोनेंट्स को अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस डाइट ही कंज्यूम करना है। भाई हमें ऐसा नहीं कि एक दिन में एक कटोरी या एक कटोरा तेल पी लो तो हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो दूर हो जाएगी। तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेफिशिएंसी डिजीजेस, अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो बच्चों क्या होता है कि समटाइम्स अ पर्सन नीड, तो क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति खाना खा रहा होता है, भरपेट खाना खाता है, लेकिन लंबे समय तक ऐसे भरपेट खाना खा रहा होता है, फिर भी उसे बीमारी हो जाती है। इसका मतलब उसके खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स की क्या है, कमी है। तो इसी कमी को हम डेफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। तो किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में क्या करेगी, ग्रोथ को रोक देगी। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। इसी तरह से कोई मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। इफ़ अ पर्सन diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time the growth may stop completely। तो क्या होता है कि अगर किसी पर्सन की डाइट में कुछ स्पेसिफिक जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से लंबे समय तक ना हो तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी पूरी तरह से। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन सो वीक दैट ही इज़ नॉट मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। वो इतना पतला दुबला हो जाएगा कि उससे एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाया जा पाएगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। तो इसी तरह से विटामिन की कमी से हमें बहुत सारी क्या हो सकती है, बीमारियां। सम ऑफ दिस आर मेंशन इन टेबल 2.3। तो हम 2.3 में इनके बारे में पढ़ेंगे। ऑल द डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो इनका कहना है कि अगर हम अपने खाने में एक बैलेंस डाइट बना के रखें तो हमें कभी बीमारी नहीं लगेगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।